आपकी जोरदार वेलकम के बीच इनवाइट करता हूं मेरे प्यारे लीडर, हम सबके प्यारे लीडर, लाखों दिलों की धड़कन, श्रीमान राकेश शर्मा साहब को। प्लीज वेलकम सर। और आज थोड़ा सा मैं है ना आपसे कुछ अलग बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात को नोट करें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर पे हैं, आधी से ज्यादा बात आप मीटिंग खत्म होते ही भूल जाएंगे और बाकी जो बची हुई बातें हैं वो कल सुबह तक भूल जाओगे। तो ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का, इस ट्रेनिंग का जो मकसद है, मोटो है, वो खत्म हो जाएगा। मैं पहले अपना परिचय देता हूं। जर्नैल सर बता रहे थे कि कुछ शायद नए साथी भी रहेंगे आज की इस मीटिंग में। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं। 20 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को आरसीएम बिजनेस के अंदर काम करते हुए। और 20 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। मेरे को याद है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, साथ में एक जॉब कर रहा था। आरसीएम जिंदगी में आया, काम करना चालू किया। रिजल्ट बहुत आसानी से नहीं आए, समय लगा। 2.5 साल में रॉयल्टी पे पहुंचा। 3 साल में मैं इस बिजनेस की एक अच्छी इनकम पे पहुंचा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सपने पूरे होते गए और आज एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इनकम है, बहुत अच्छी लाइफ है। और ये जो चीज मेरे साथ हुई है, जो प्रमोद सर के साथ, जर्नैल सर के साथ, किरणपाल सर के साथ हुई है, ये आप सबके साथ हो सकती है। गारंटी नहीं है, संभावना है कि आप सबके साथ ऐसा हो सकता है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रोल जो होगा वो आपका होगा। अगर आप अपने रोल को प्ले करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और आप अपने रोल को प्ले नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सबके साथ हो सकता है। और आज की ट्रेनिंग में आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ कुछ पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आगे जाते हैं, कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में पीछे रहते हैं। ये इंडस्ट्री क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसका फ्यूचर क्या है, आरसीएम क्या है, आरसीएम की पावर क्या है। बहुत कुछ छोटे से टाइम में, शॉर्ट कुछ शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहले हम बात करते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। इस इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने कदम रखा है, काम कर रहे हैं, छोटी थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, आपका एक विजन है, सोच है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री के बारे में मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1930 में, 90 साल पहले। 90 साल पहले यूएस से शुरुआत हुई थी, अमेरिका जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर अमेरिका से इस बिजनेस की शुरुआत हुई है, तो जिस बिजनेस की शुरुआत अमेरिका से हुई है वो छोटा नहीं हो सकता, है ना? वो इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता, वो लीगल बिजनेस है। क्योंकि इंडिया में चलता है, लीगल इलीगल सब चलता है, बट अमेरिका जैसी कंपनी में इलीगल नाम की कोई चीज नहीं चल सकती। और 90 साल पहले इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1956 में, यानी करीबन 65 साल पहले यूएस गवर्नमेंट ने इसको लीगल बिजनेस का दर्जा दे दिया। और आज दुनिया के 170 देशों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम करती है। और मेरे हिसाब से सर इस बिजनेस की पावर को समझने के लिए ये काफी है, ये 3 चीज अपने पास में। बात करते हैं आरसीएम की। आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस 21 साल पहले शुरू हुआ। ये इंडस्ट्री इंडिया में 25 साल पहले आई, 21 साल पहले आरसीएम शुरू हुआ। और आज से करीबन 4.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक गाइडलाइन इशू कर दी और बहुत जल्दी इसके ऊपर कानून लेके आ रही है। आज एजुकेशन का पार्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये इंडिया में भी लीगल है, 25 साल इंडिया में हो चुका है, एजुकेशन का पार्ट है, एक्ट आने वाला है। तो इंडिया में भी आप ये मान के चलो कि 25 साल से कोई बिजनेस अगर काम कर रहा है, वो छोटा नहीं हो सकता, वो इलीगल नहीं हो सकता। आरसीएम बिजनेस की बात करें तो एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई है, आज 550 से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं। रेट की बात करें तो ऐसे रेट हैं जो दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। यानी हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनका जो रेट है वो इंडियन रेट है। जिन रेट्स का प्रोडक्ट इंडिया के लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं वो रेट है इंडियन क्वालिटी है। मतलब क्वालिटी ऐसी है, अगर आप बात करें वो सुपर क्वालिटी है। और रेट की बात करें तो बहुत रीजनेबल रेट है। एक शब्द हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो आरसीएम के प्रोडक्ट सस्ते तो हैं, वो बहुत अच्छे और सुपर क्वालिटी के हैं। बात करें सर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान दुनिया की बात करता हूं,
आरसीएम के पास है, शायद दुनिया की किसी और कंपनी के पास नहीं है। फैक्ट्रीज की बात करें, डिपोज की बात करें, पिकअप सेंटर की बात करें, और दुनिया भर की चीज है। आरसीएम वर्ल्ड की बात करें, हेड ऑफिस इनकी बात करें, आरसीएम के पास है, वो दुनिया की किसी कंपनी सोच भी नहीं सकती कोई कंपनी जो आरसीएम बिजनेस करने लग रहा है। डिलीवरी सिस्टम की बात करें, आरसीएम बिजनेस से एक ऐसी चीज लेके आया जो दुनिया की कोई और कंपनी शायद 20, 30, 50 साल बाद भी ना कर पाए, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। यानी एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को पावर दे दी, जो पावर 5 और 10 और 25 लाख रुपए लगा के पिकअप सेंटर डिपो होल्डर को मिलती थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। मार्केटिंग प्लान की बात करें तो खूब सारा पैसा इस मार्केटिंग प्लान में। इजी प्लान है, 2 लाख से मार्केटिंग प्लान, 2 लाख से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और 2 लाख की इनकम कितनी हो सकती है मैं आपको बताता हूं। इंडिया में अभी आरसीएम बिजनेस के जो बड़े अचीवर हैं हमारे बीच में, एक आईडी की बात कर रहा हूं, बहुत सारे अचीवर्स की 2 आईडी हैं, 3 आईडी हैं। टोटल इनकम की बात करें वो इनकम बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक आईडी की अगर मैं बात करूं, रवि ओपी शर्मा जी सबसे बड़े अचीवर हैं। स्टार डायमंड की उनके पास में पिन है। 40 लाख रुपए से ज्यादा का चेक था पीछे, मैंने उनका जो एक चेक देखा था, स्टेटमेंट देखी थी। तो इतनी बड़ी इनकम एक महीने की इस बिजनेस से आती है। एग्जाम्पल की बात करें, आरसीएम हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें नीचे से नीचे, गरीब से गरीब व्यक्ति कामयाब है और अमीर से अमीर आदमी कामयाब है। अनपढ़ से अनपढ़ कामयाब है और पढ़े लिखे से पढ़े लिखे कामयाब है। गांव के भी कामयाब हैं, शहर के भी कामयाब हैं। कम योग्यता वाले भी कामयाब हैं और ज्यादा योग्यता वाले भी कामयाब हैं। तो इसकी बात करें, वहां भी आरसीएम का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ऊपर है। और चीजों की बात करें, एथिक्स की बात करें, सिस्टम की बात करें, वहां पे सब में आरसीएम नंबर 1 है। तो इस मामले में हमें खुश रहना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आरसीएम बिजनेस की, जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी पावर है, जो सभी सीनियर लोग जो हमारे लीडर हैं उनको मोटिवेट करती है, वो ताकत है सर टीसी छाबड़ा जी। एक ऐसे व्यक्तित्व, आज की बात नहीं करता सर, मैं 20 साल से उनको देख रहा हूं। मैं जब से टीसी सर को जानता हूं, जब आरसीएम बिजनेस 3, 4, 5 लाख रुपए टोटल बिजनेस होता था एक महीने का। आज मेरे बीच में बहुत सारे लीडर हैं जिनका बिजनेस महीने का 30 लाख जाता है, 50 लाख जाता है, 2 करोड़ जाता है। लेकिन उस समय कंपनी का बिजनेस 3, 4 लाख रुपए होता था, जब से मैं टीसी छाबड़ा सर को जानता हूं। तो टीसी छाबड़ा जी का जो विजन है, जो सोच है, जो हिंदुस्तान के लिए करना चाहते हैं, जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करना चाहते हैं, वो एक अलग व्यक्तित्व के मालिक हैं। देखिए, हिंदुस्तान के बारे में एक चीज बोला जाता है, देवी देवताओं का देश है। जब भी कुछ इस हिंदुस्तान में गलत होता है, उसको सही करने के लिए परमात्मा कोई ना कोई यहाँ पे एक व्यक्ति को, एक अवतार को भेजता है। जैसे कंस को मारने के लिए इस हिंदुस्तान में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, रावण को मारने के लिए इस हिंदुस्तान में राम का जन्म हुआ, हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और इसी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए टीसी छाबड़ा जी का जन्म हुआ। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है कि बहुत सशक्त हाथों में हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यूएस से शुरू हुई, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में बहुत बड़ा है, आरसीएम का विजन, आरसीएम का फ्यूचर, ये सब कुछ बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। हम सभी लोग आज इस मीटिंग में बैठे, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, और आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप में तीनों में से आपका स्थान कहां पे है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि मैं कहां पे हूं, तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। आपको खुद का पता होना चाहिए कि आपका स्थान कहां, आप खड़े कहां पे हैं, है ना। आप जहां खड़े हैं, अगर आपको पता होगा कि मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा मैं कहां खड़ा हूं, तो आप आगे बढ़ने की संभावना 0 है, ना के बराबर है। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सर, और ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। 3 कैटेगरी हैं जो पिछले 20 साल में मेरा अनुभव है, जो मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे। बहुत सारे लोग बहुत आगे चले जाते हैं बहुत जल्दी, और बहुत सारे लोग बहुत समय के बाद भी नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों होता है? एक जैसे अपलाइन है, एक जैसे प्रोडक्ट है, एक जैसा मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ सेम होने के बाद भी एक व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है और एक व्यक्ति आगे नहीं जाता। 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन 3 में से आपका कौन सा स्थान है वो आपने डिसाइड करना है। वो ना प्रमोद सर बताएंगे, ना जर्नैल सर बताएंगे, ना किरणपाल सर बताएंगे, ना मैं बताऊंगा। आपने खुद डिसाइड करना, खुद पता चल जाएगा आपका स्थान कौन सा है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिन डिस्ट्रीब्यूटरों की कोई सोच नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होते, कोई धक्के से समझा के जबरदस्ती ज्वाइन करा देता है।
कुछ नहीं होता, धक्के से बोलते हैं, बार बार बोलते हुए मीटिंग में आ जाते हैं, बार बार बोलते हैं, किसी भी एक काम को नहीं करते। और इनकी संख्या सर 90%, 90%, यानी 90% ऐसे लोग इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं। देखिए इस बिजनेस की एक खूबी और एक कमी क्या है, ये प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन इसमें बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग जुड़ जाते हैं। तो 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, ना सोच है, ना विजन है, ना ड्रीम है, लेकिन इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं और उनको हमें खींचना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। बार बार फोन करने के बाद में जूम मीटिंग स्टार्ट 3 दिन पहले बताई जाती कि जूम मीटिंग है, एक ट्रेनिंग है, उसके बाद भी 8 बजने के बाद उनको फोन करना पड़ता है, और फोन करने के बाद भी 8:15 पे 8:20 पे ज्वाइन करते हैं। जिनको जिनको कोई लेना देना नहीं है ज्यादा इस बिजनेस से, इनकी संख्या सर 90%। दूसरे तरह के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सर, जो इन लोगों से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, थोड़ा सा आगे होते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं वो, है ना, यस सर भी बोलते हैं, जय आर सिंह भी बोलते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को चेंज नहीं करते, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। कुछ भी बताया जाए, कुछ भी समझाया जाए, उनके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों की संख्या है हमारे बिजनेस में 9%। अब आप सोचोगे कि 90% तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई विजन सोच नहीं है, और 9% ऐसे लोग हैं जो तुक्का लगाने के लिए, जो इंतजार करते हैं कभी अच्छे आदमी इस लेग में मिल जाए, इस लेग में मिल जाए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक लेग में अच्छे लोग मिल जाते हैं, एक लेग में अच्छे व्यक्ति जो मिल जाते हैं, लेकिन उनसे दूसरी लेग नहीं चल पाती। और दूसरी लेग क्यों नहीं चल पाती उनसे? आवाज आ रही है सर मेरी? ओके। दूसरी लेग क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि वो अपने आप को बदलने के लिए, सीखने के लिए तैयार नहीं होते। और दुनिया का कोई भी काम, कोई भी इंडस्ट्री बिना सीखे, बिना बदले वो पैसा नहीं दे सकती, वो आगे नहीं, कामयाब नहीं कर सकती। तो 90% ऐसे लोग हैं जो दिखेंगे आपको, हर मीटिंग में दिखेंगे, हर ट्रेनिंग में दिखेंगे, लेकिन रिजल्ट कितने होंगे? रिजल्ट होंगे सर ना के बराबर, 0। और ये बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं बदलते, नहीं सीखते, लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं इस बिजनेस को, लेकिन रिजल्ट नहीं होते उनके पास में, ये बहुत खतरनाक होते हैं। 9% है। अब 1% लोग बचते हैं इस इंडस्ट्री में। वो क्या करते हैं सर? वो जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो मांगती है ये इंडस्ट्री, वो इसको देना स्टार्ट करते हैं डे 1 से। वो सीखना स्टार्ट करते हैं, वो अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो जैसे अपलाइन गाइड करते हैं, एज इट इज उन चीजों के ऊपर काम करते हैं। ब्लेमिंग पॉलिसी उनके अंदर नहीं होती। और ये छोटे छोटे गुण उनके अंदर होते हैं, और यही गुण उनको बहुत जल्दी आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनाते हैं, यही गुण उनको बहुत जल्दी टेक्निकल अचीवर बनाते हैं, यही गुण उनको एमराल्ड बनाते हैं, यही स्टार एमराल्ड, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड बनाते हैं। अब डिसीजन आपने लेना है कि पहली कैटेगरी में रहना है, दूसरी में रहना है, या तीसरी में रहना है। 99% वर्सेस 1% का खेल है ये। और नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम की बात नहीं करता सर, दुनिया के हर प्रोफेशन में यही रेशो काम करता है। दुनिया के हर प्रोफेशन में 99 वर्सेस 1% काम करता है, सेम आरसीएम बिजनेस में। यहाँ पे संभावनाएं ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना सर, 3 छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर घुसा लेना है। चौथी चीज के बारे में सुनना नहीं है जिंदगी में कभी। अगर 3 चीजों को आपने समझ लिया, मैं कहता हूं 3 चीज आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन, डायमंड, उस डायमंड पिन के ऊपर पहुंचा सकती है। मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं सर उनको सुने मत। आपने पहले भी सुना होगा, सुनने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से होता है। और 10 छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको नोट कराऊंगा, और मैं चाहता हूं ये 3 चीजों को आज से, अभी से शुरुआत करो, लेट मत करो। आप 99% में मत रहो, आप 1% में आओ, क्योंकि कामयाबी 1% में आने के बाद मिलेगी। पहली चीज, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपके ड्रीम है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारे ही जैसे लोग हैं सर जो आगे बढ़े हैं। सुरेंद्र वत्स जी को मैं जब से जानता हूं, जब वो आरसीएम में नहीं थे, सुरेंद्र वत्स जी को मैंने काम करते देखा है। सुरेंद्र वत्स जी को मैंने बिजली के खंबे पे चढ़ के, केबल का काम था उनका, केबल के कनेक्शन करते देखा है। सुरेंद्र वत्स जी को मैंने घर घर डोर बेल बजा के 100 रुपए कलेक्ट करते देखा है, केबल की जो कलेक्शन होती थी। और आज वही वत्स साहब है
जो हिंदुस्तान के लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं। तो 3 चीजें आपने अंदर घुसा लेनी है सर, चौथी चीज के बारे में सुनना भी नहीं है। और ये 3 चीज अगर आपने अंदर घुसा ली, दुनिया की कोई ताकत आरसीएम कितनी बड़ी पिन बना ले, वो सारी की सारी पिन आपके पास आएंगी, सारे सपने पूरे होंगे अगर इन 3 चीजों को आपने समझ लिया और इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 1, पहली चीज जो हमने इस चीज के ऊपर काम करना है, सिखाना है, वो है सर लर्निंग एटीट्यूड। हमने अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को लर्निंग एटीट्यूड बनाना है। ये इंडस्ट्री खूब देगी, खूब पैसा देगी। किसको देगी सर? जो पहले जुड़ जाएगा उसको नहीं देगी, जो किसी अच्छे अपलाइन के नीचे जुड़ जाएगा उसको नहीं देगी। ये इंडस्ट्री उस व्यक्ति को अच्छा पैसा देगी जिसका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होगा, जो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा, डेली कुछ ना कुछ नया सीखेगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर्स को, जो नॉलेज उनके पास में 10 साल पहले थी, सेम नॉलेज आज है। उन्होंने अपने आप को 1% भी अपग्रेड नहीं किया और वो इंतजार करते हैं कि मेरी रॉयल्टी आ जाए, मेरा टेक्निकल आ जाए, मैं एमराल्ड बन जाऊं। नहीं बन सकते सर। लर्निंग एटीट्यूड, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है, सिंपल तरीका है। आज 23 जून है, 23 जून को आपके पास में जो नॉलेज है आरसीएम बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की, 24 जून को वो सेम नॉलेज नहीं होनी चाहिए सर, कुछ ना कुछ ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर 24 जून को भी सेम होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। 24 जून को आपके पास में नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, 25 जून को 24 जून से ज्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, 26 जून को और ज्यादा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और डेली अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, डेली सीखना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में कुछ भी होगा, कुछ भी बनेगा, कोई भी पिन आएगी, सारी की सारी पिन आपके पास होंगी। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है सर अपग्रेड करने का? 2 हैबिट बनाओ अपनी। पहली हैबिट, डेली 2 वीडियो देखने की हैबिट। देखिए जो वीडियो है ये फ्री चीज है, पैसा नहीं लगता इनका। आप YouTube पे जाओ, जो भी लीडर आपको अच्छा लगता है, सभी लीडर्स की वीडियो आपको YouTube पे मिलेंगी। आप सुबह उठते ही पहला काम स्टार्ट करो, अपने कदम नीचे बाद में रखो, पहला एक मोटिवेशनल वीडियो सुनो। किसी भी एक लीडर का मोटिवेशनल वीडियो 30 मिनट का हो सकता है, 35 का, 40 का हो सकता है। उस वीडियो को सुन के फिर कदम बेड से या चारपाई से नीचे रखो। और दूसरा है, शाम को सोने से पहले एक एजुकेशनल वीडियो सुनो, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियो सुन के फिर सो। ये 2 चीजें क्या करेंगी, एक दिन में असर दिखाई नहीं देगा। आज आपने वीडियो सुनना स्टार्ट किया, आज आपके अंदर असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी बातों में लोच आना स्टार्ट हो जाएगा। आप बार बार बोलते हैं कि सर डाउनलाइन बात सुनती नहीं, बात मानती नहीं। देखिए लोग किसकी बात सुनते हैं, किसकी बात मानते हैं? हमेशा व्यक्ति अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति की बात मानता है, अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति की बात मानता है, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति की बात मानता है। जब आपके पास में ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉलेज ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग आपकी बात भी सुनेंगे, बात भी मानेंगे। और ये जो चीज है, ये आपको आरसीएम बिजनेस में कहीं से कहीं ले जाएगी। लर्निंग एटीट्यूड रखो सर। जूम मीटिंग्स होती हैं, एक सिंगल पेनी आपकी नहीं लगती। हमें क्या करना है सर, कोई भी मीटिंग होती है उस मीटिंग को मिस नहीं करना, किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना। जूम तो इतनी पावरफुल चीज है, आप कहीं भी हैं, आप रास्ते में हैं, आप घर पे हैं, घर से बाहर हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। हमने जूम मीटिंग स्टार्ट की है, 4 जूम मीटिंग होती है हमारी हर थर्सडे को 8 बजे। हमेशा एक नया लीडर आता है। जैसे कल थर्सडे है, कल आ रहे हैं हमारे बीच में महावीर सारन जी, एक जबरदस्त लीडर हैं, जबरदस्त ग्रोथ की उन्होंने अपने बिजनेस में, एक बहुत बड़ा लेवल अचीव किया। एक छोटी सी नौकरी करने वाले व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाते हैं। पीछे उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली इनकम 38 करोड़ रुपए आरसीएम से आ चुकी है। 8 से 10 गाड़ियां उन्होंने आरसीएम से खरीदी। एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है आरसीएम के लिए। और अच्छी बात क्या है, वो नए नए सफायर जैसे लेवल के ऊपर में पहुंचे हैं। तो कल 24 जून को महावीर सारन जी का मीटिंग है, उस मीटिंग को आप किसी भी कीमत पे मिस ना करें। लर्निंग एटीट्यूड रखें सर, डेली अपने आप को अपग्रेड करें, डेली सीखने के ऊपर फोकस करें, सीखने के ऊपर काम करें। मैं एक एग्जांपल, फेवरेट एग्जांपल है, मैं बार बार देता हूं कि 2 तरह के वकील होते हैं। एक वकील होते हैं जो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनाते, 300 रुपए लेते हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और ये एग्जांपल से आपको सीखना चाहिए। 2 तरह के वकील हैं, एक कोर्ट के बाहर बैठते हैं, आप चले जाओ, आपके आसपास में 10 वकील खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि ये काम मैं कर दूंगा आपका। वो कौन से हैं सर? जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। दूसरे वकील होते हैं जो अपने शानदार चैम्बर के अंदर, शानदार ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, लोग अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलते हैं
और खाली मिलते नहीं, वो अपने केस को डिस्कस करने के लिए फीस लेते हैं कि आपका केस डिस्कस होगा, वो केस मैं लूंगा नहीं लूंगा, आप मेरे को दोगे नहीं दोगे वो बाद की बात है, डिस्कस करने का जो चार्ज है वो इतना चार्ज है। और लोग उनसे चार्ज देते हैं, उसके बाद उनके केस को वो डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद जब वो केस लेते हैं तो उनकी फीस जो होती है एक एक केस की, वो 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए फीस होती है। वकील वो भी हैं जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, और वकील वो भी हैं जो 1 करोड़ रुपए एक केस की फीस लेते हैं। दोनों में अंतर है सर नॉलेज का। सेम आर सेम बिजनेस है सर। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक वो डॉक्टर हैं जिनको दाल रोटी चलाना मुश्किल होता है, और एक वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, जो करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। नॉलेज का अंतर है दोनों में। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप अपने आप को अपग्रेड करो। इस इंडस्ट्री में बिना अपग्रेड किए आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, बिना अपग्रेड किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं आप उनको देखो, कंपैरिजन करो अपने बीच में और उनके बीच में। वो आगे बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, और हम आगे नहीं बढ़ रहे तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। अपग्रेड योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो। डेली आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, डेली आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट वाले वकील नहीं बनना, चैम्बर में बैठने वाले वकील बनना है कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आए और आपकी कीमत करोड़ों रुपए होनी चाहिए। और ये इंडस्ट्री कर सकती है, ये बड़ी गजब की इंडस्ट्री है सर। ये इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एजुकेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैं बात करता हूं बहुत सारे ट्रेनर्स की बात करता हूं जो एक चीज बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने से जो वो सीखेंगे वो बाहर की दुनिया में, बाहर के प्रोफेशन में नहीं सीख सकते। तो पहली चीज मेरी खत्म होती है यहीं पे। अपने आप को डेली अपग्रेड करो, डेली अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, डेली अपने ज्ञान को बढ़ाओ। 2 वीडियो सुनने की आदत, किसी भी जूम मीटिंग को मिस मत करो। कोई भी मीटिंग होती है, आपने एक लीडर को 10 बार सुन रखा है, 11वीं बार फिर सुनो सर। पता नहीं कौन सी बात आपके स्विच को ऑन कर जाए, पता नहीं कौन सी बात आपके बुझे हुए दिए को जला जाए। अपग्रेड यूरसेल्फ, है ना। जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं जाएंगे। टाइम लगाने से आप कामयाब नहीं होंगे कि 10 साल हो गए तो कामयाब। अगर टाइम होने से कामयाब होते, ज्वाइन होने से कामयाब होते, तो आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इस बिजनेस में कामयाब होते, जो लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। प्रमोद गुलाटी जी, जर्नैल सर, जिस दिन जुड़े बहुत सारे लोग, सारे लोग इन लेवलों पे क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। पॉइंट नंबर 2 सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड हैबिट, वर्किंग हैबिट, वर्किंग एटीट्यूड। काम करने की आदत होनी चाहिए हमारे अंदर, बोलना ना पड़े। देखिए हमें याद आते हैं आज से 20 साल पहले प्रमोद सर, कोई नहीं बोलता था कि आपको काम करना चाहिए, कोई नहीं बोलता था आपको प्लान दिखाना चाहिए, कोई नहीं बोलता था आपको मीटिंग में आना चाहिए, कोई नहीं बोलता था जयपुर चलना चाहिए, कोई नहीं बोलता था कंपनी विजिट करनी चाहिए, कोई नहीं बोलता था सर। लेकिन हम अपने सेल्फ मोटिवेशन था, खूब काम करते थे, सुबह निकल जाते थे, रात को वापस आते थे, दिन भर प्लान दिखाते थे। वही चीज ने हमारे को यहां से यहां पे लेके आए। जो वो वर्किंग हैबिट थी हमारी, शुरुआत की जो वर्किंग है, आज उतना काम नहीं हो पाता। आज ये कोई काम थोड़ी है कि दिन में एक मीटिंग थी मेरी, अभी शाम को एक मीटिंग थी, अब 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आराम से डिनर करूंगा, एक मूवी देखूंगा, सो जाऊंगा। कल 2 मीटिंग है, कल 2 मीटिंग करूंगा। ये कोई काम थोड़ी है सर। काम एक टाइम किया हमने, 20 साल पहले काम किया, 18 साल पहले काम किया, 15 साल पहले काम किया, 5 साल जम के काम किया, और 5 साल जम के काम करने का रिजल्ट है कि आज एक शानदार जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये इस इंडस्ट्री की खूबी है। पूरी जिंदगी काम नहीं करना, ना मेरे को करना, ना प्रमोद जी को करना, ना जर्नैल सर को करना, ना आपको करना, केवल 5 साल करना है सर। लेकिन 5 साल जो काम करना है ना, वो इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ियों को काम करने की जरूरत ना पड़े। उसमें कोई पीछे लगे, कोई बोले, बार बार बोले, उसके बाद आप घर से निकलो, सर नहीं होगा, सॉरी। वर्किंग हैबिट होनी चाहिए। मैं बात करता हूं 2 लोगों की, आपको सीखो सर उन 2 लोगों से। वैसे तो लाखों नाम है, लेकिन 2 लोग जिनको आप जानते हैं, पहले नाम लेता हूं मैं, मुकेश अंबानी। कितने पैसे हैं सर मुकेश अंबानी के पास, कभी कैलकुलेट करना। मैंने कैलकुलेट कर रखे, मैं बता देता हूं कितने पैसे मुकेश अंबानी के पास में। इतने पैसे हैं, अगर 700 पीढ़ियां जब तक ये धरती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, उसकी पीढ़ियां बैठ के खाएंगी ना, आज जितना पैसा उसके पास में खत्म नहीं होगा उससे। लेकिन आज भी मुकेश अंबानी 16 घंटे काम करता है। इतना पैसा उसके बाद भी आज वो किसी और चीज के लिए काम करते हैं। हमारे पास में अगले महीने के खर्चे के पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम काम नहीं करते। देखिए अंतर कितना बड़ा है। एक ही फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, सोच में कितना अंतर है। 700 पीढ़ियां बैठ के खाएं तो भी 16 घंटे काम कर रहा है,
हमारे पास में अगले महीने के पैसे नहीं है, फिर भी हम घर पे बैठे हैं। अमिताभ बच्चन 77 ईयर्स एज, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी परसों मैंने उनके फेसबुक पे देखा, आज भी वो बोल रहे हैं, फेसबुक पे आप खोल के देखना उनकी आईडी पे, आज भी वो बोल रहे हैं कि परमात्मा बस काम देते रहना। मैं कहना चाहूंगा सर, जिस आदमी के पास कोई कमी नहीं है, जिस आदमी को पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह शहंशाह इस इंडस्ट्री के, उसके बाद भी 77 ईयर्स की एज में वो बोलते हैं कि परमात्मा बस काम देते रहना। काम की वर्किंग हैबिट होनी चाहिए सर हमारी, क्योंकि वर्किंग हैबिट ही हमारे को आगे लेके, डेली प्लान दिखाने की हैबिट हमारे अंदर आनी चाहिए। मैं कहता हूं ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आप, तो कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाएं। अगर आप जल्दी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, सफायर जैसे लेवल पे, डायमंड जैसे लेवल पे आना चाहते हैं, तो एक प्लान से काम नहीं होगा। आप प्लान की संख्या बढ़ाओ, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 1 होम मीटिंग, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग। अपनी वर्किंग जितनी ज्यादा होगी, काम जितना ज्यादा करोगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और काम क्या है सर, बुरे से बुरा क्या होगा, इस चीज को आपने सोच के जाना है। बुरे से बुरा क्या, आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, इससे आसान काम नहीं हो सकता दुनिया में। क्या होगा, या तो वो यस करेगा या वो नो करेगा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वो यस कर देगा, जुड़ेगा, काम करेगा। बुरे से बुरा क्या होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, आपको मना कर देगा। अगर वो ऐसा करता है, आपका कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा उसी का जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे बीच में, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू में आरसीएम बताया, मना कर दिया, उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने ज्वाइन किया, और 2 साल बाद जब ज्वाइन किया, फर्क क्या पड़ा सर, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शुरू में जुड़ते तो हमारे डायरेक्ट जुड़ते, 2 साल बाद हमारे नीचे 1000 लोग जुड़ गए, फिर 1000 के नीचे जुड़े वो, उनको क्या फर्क पड़ा। अगर पहले दिन जुड़ जाते तो 1000 उनकी डाउनलाइन में होते, और बाद में जुड़े तो वो 1000 की डाउनलाइन में चले गए। कहने का मतलब है सर, वर्किंग हैबिट होनी चाहिए। आप सीखें इन लोगों से जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी खूब काम करते हैं। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पार्ट टाइम में बिजनेस बिल्ड होगा सर। पार्ट टाइम में लोग सफायर जैसे लेवल पे गए हैं, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम करो, सही ढंग से करो। पार्ट टाइम करना और ना करना तो फुल टाइम से भी बुरा है, फुल टाइम करना और ना करना तो पार्ट टाइम से बुरा है। पार्ट टाइम करो, सही ढंग से करो सर। डेली 2 घंटे लगाओ, 2.5 घंटे लगाओ, 3 घंटे इस बिजनेस को दो, लेकिन वो 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन होने चाहिए। उसमें कोई नाटकबाजी, ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। वर्किंग हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। वर्किंग हैबिट आपको बहुत आगे लेके जाएगी। डेली काम करने की आदत, डेली प्लान दिखाने की आदत। कुछ लोग बोलते हैं, बार बार कहते हैं कि सर सक्सेस नहीं मिल रही। मैं आज आपको एक सूत्र बता के जा रहा हूं सर, आज इस ट्रेनिंग में, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। और आप अपने आप को खुद चेक करना, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब है उनको पता चल जाएगा मैं कामयाब क्यों हूं, और जो कामयाब नहीं है उनको भी पता चल जाएगा मैं कामयाब क्यों नहीं हूं। 30 दिन का एक काम है, 30 दिन एक छोटा सा काम करना, आपको खुद पता चल जाएगा आप सक्सेस हैं तो क्यों हैं, आप अनसक्सेस हैं तो क्यों हैं। डेली रात को सोने से पहले जो भी पूरे दिन में आपने आरसीएम के लिए किया है उसको आप नोट करो। आज 23 जून है, जो भी किया है, आपने कोई प्लान दिखाया है तो आप उस डायरी में नोट करो, 23 जून को इस व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया। आपने कोई वीडियो देखा है उसको नोट करो। आपने कोई डाउनलाइन से बात की है, इन 5 डाउनलाइन से मैंने बात की। आपने किसी अपलाइन से बात की है, आपने कोई प्रोडक्ट की रिटेलिंग की है, आपने कोई जूम मीटिंग अटेंड की है, आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, जो भी किया पूरे दिन आरसीएम के लिए, उसको आप 23 जून वाले पेज पे नोट करो। 24 जून को जो कर रहे हो उसको नोट करो, 25 जून को जो आरसीएम के लिए कर रहे हो उसको नोट करो। 30 दिन तक आप नोट करोगे, 30 दिन बाद आपको पता चल जाएगा अगर आप कामयाब हैं तो आप क्यों कामयाब हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कामयाब नहीं है तो क्यों कामयाब नहीं है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आप करके देखना, आज से शुरुआत करना। 22 जुलाई को खुद पता चल जाएगा मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्यों बढ़ रहा हूं, और मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा। आप रोज के पेज पे लिखोगे ना, और एक दिन अपलाइन को दिखा देना कि सर ये मेरे पिछले 1 महीने की वर्किंग है, अपलाइन, और आप खुद अपने आप समझ जाओगे कि इस वर्किंग से आपको क्या मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3 सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आगे वही लोग बढ़ेंगे, आज भी, आज से पहले भी, आज के बाद भी, जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। और सिस्टम की डेफिनेशन अगर बताने लग जाए तो आज 9 बजे हैं, कल रात के 9 बज जाएंगे। वो इतना बड़ा है सर ये चीज, लेकिन मैं एक लाइन में आपको सिस्टम की डेफिनेशन बता रहा हूं। सिस्टम की परिभाषा क्या है,
आगे बढ़ने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की परिभाषा क्या है? कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम आपका मन कर रहा है किसी काम को करने का, कोई भी काम करने से पहले आपने सोचना है यही काम मेरी डाउनलाइन के, यही काम मेरी डाउनलाइन के सैकड़ों लोग करेंगे, हजारों लोग करेंगे, ये बिजनेस के वही लोग काम करेंगे। डुप्लीकेशन इमीडिएट अपलाइन का होता है। आपके बहुत सीनियर मोस्ट का डुप्लीकेशन आपकी टीम में नहीं होगा, आप जो कर रहे हैं उसका डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सिस्टम की परिभाषा क्या है? कोई भी काम करने से पहले आप सोचो अगर यही काम मेरी डाउनलाइन के सैकड़ों हजारों लोग करने लग जाएंगे, इससे मेरा फायदा होगा या इससे मेरा नुकसान होगा? अगर आपका दिमाग कहे, दिल से नहीं पूछना सर, दिल गलत जवाब देगा, दिमाग सही जवाब देगा। अगर आपका दिमाग कहे कि आपकी डाउनलाइन के सैकड़ों लोग अगर इस काम को करेंगे तो आपका नुकसान होगा, कितना भी मजा आ रहा है सर, कितना भी अच्छा लग रहा है वो काम, कभी मत करना। कुछ भी है, आप कभी मत करना। अगर आपका दिमाग कहे अगर आपकी टीम के सैकड़ों लोग ये काम करने लग जाएंगे आपका नुकसान होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। कुछ लोगों के अंदर एक हैबिट होती है, जब फिजिकल मीटिंग होती थी, हॉल में मीटिंग होती थी जब हमारी, उस मीटिंग में 11 बजे की मीटिंग में वो 11:30 पौने 12 12 बजे आते थे। बात करते थे सर लेट क्यों हो, हमेशा एक नया बहाना। कभी वो कहते थे कि ट्रेन लेट हो गई, कभी कहते थे बस लेट हो गई, कभी वो बोलते थे जाम लग गया, कभी वो बोलते थे स्कूटर का बाइक का तेल खत्म हो गया, कभी कुछ बोलते थे, वो बहाना होता था ना। सब समझते थे, लेकिन इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती। तो ये था फिजिकल मीटिंग का सीन। अभी डिजिटल मीटिंग है सर, वो आदत सेम यहां भी काम कर रही है। अभी भी आज भी डिजिटल मीटिंग 8 बजे का टाइम है, वो 8:10 पे ज्वाइन करते हैं, 8:15 पे ज्वाइन करते हैं, 8:20 पे ज्वाइन करते हैं, आज भी डिजिटल मीटिंग में भी। अब यहाँ पे कोई बस लेट नहीं होती, कोई ट्रेन लेट नहीं होता, कोई पेट्रोल खत्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये आदत है उनकी, है ना। पहले फिजिकल मीटिंग में आदत थी, आज डिजिटल मीटिंग में भी सेम आदत है। अब इससे क्या होगा? देखिए, आप 10 मिनट लेट आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक अच्छी बात आपको शुरुआत में किसी लीडर ने शुरुआत की है, उसने कोई अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आपके काम आ सकता था, आपने मिस कर दिया। उससे भी बड़ा नुकसान क्या होगा? आपकी डाउनलाइन के 50 लोगों ने आपको देखा कि आप 8:10 पे ज्वाइन हुए, और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप 10 अच्छे काम करोगे, आपकी डाउनलाइन 2 ही अच्छे करेगी। आप 10 अच्छे काम करोगे, आपकी डाउनलाइन 2 अच्छे काम करेगी। आप 10 घंटे मेहनत करोगे, आपकी डाउनलाइन 2 घंटे मेहनत करेगी। अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन कम होगा और उल्टी चीजों का डुप्लीकेशन कई गुना ज्यादा होगा। आप 1 घंटा सोना स्टार्ट करो दिन में, मोबाइल स्विच ऑफ करके, आपकी डाउनलाइन 10 घंटा सोना स्टार्ट करेगी। आप 8:10 में मीटिंग में आओगे, यही देख के आपकी डाउनलाइन 8:20 पे मीटिंग में आना स्टार्ट करेगी। उनकी डाउनलाइन उनको देख के 8:30 पे मीटिंग में ज्वाइन करेगी। उनकी डाउनलाइन उनको देखेगी 8:40 पे ज्वाइन करेगी। उनकी डाउनलाइन उनको देखेगी 8:50 पे ज्वाइन करेगी। और उनकी डाउनलाइन कब ज्वाइन करेगी? जब मीटिंग खत्म होने वाली होगी। बिजनेस का भट्ठा बैठेगा या नहीं बैठेगा सर? शुरुआत किसने की? शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत आपने की। जो भट्ठा बैठा है शुरुआत में, ये समझ में नहीं आता बहुत दिन, ये भट्ठा कहां से बैठा? तो शुरुआत करने वाले आप खुद होते हैं। बहुत सारे लोग मीटिंग में बार बार बोलने के बाद भी वीडियो ऑफ रखते हैं, हजारों बार इस बात को बोलते हैं कि सर वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखो। वो वीडियो ऑफ रखते हैं, क्यों वो वीडियो ऑफ रखते हैं? वो वीडियो इसलिए ऑफ रखते हैं क्योंकि उनका ध्यान बिजनेस मीटिंग में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए वो ज्वाइन हो जाते हैं। वो इधर उधर, इधर देखना उधर देखना, ये काम करना वो काम करना, खाना खाना, ये करते रहते हैं। तो मीटिंग से जो रिजल्ट आ सकते थे, जो परिणाम आ सकते थे, वो उनको नहीं मिलते। अब ये कितनी बड़ी चीज है सर, कितने बड़े एजुकेशन की जरूरत है, ये कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर आपके पास में, अगर आपके पास में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। आपको देख के आपकी डाउनलाइन के बहुत सारे लीडर है वीडियो ऑफ रखते हैं, आपका ध्यान इधर उधर रहता, मीटिंग चलती रहती है, आपका ध्यान इधर उधर, आपकी बातों पे, लीडर की बातों पे कोई ध्यान नहीं होता। सेम काम आपकी डाउनलाइन के अंदर हो जाता है, वो डुप्लीकेशन आपकी डाउनलाइन के अंदर हो जाता है। सिस्टम को फॉलो करो सर। आप सोचो कि मेरी डाउनलाइन के सैकड़ों लोग वीडियो ऑफ रखेंगे, मेरी डाउनलाइन के सैकड़ों लोग मीटिंग में लेट आना स्टार्ट होंगे, क्या होगा? फायदा होगा, नुकसान होगा? आपका दिमाग कहेगा सर बिजनेस खत्म हो जाएगा, मत करो इस काम को, कितना भी मजा आ रहा है। इसका उल्टा बताता हूं सर, डायमंड क्लब है सर, सिस्टम बोलता है डायमंड क्लब करो, बिजनेस वॉल्यूम पे काम करो। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने आपका होना चाहिए, 1 तारीख को होना चाहिए। आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आप दूसरी चीज सोच के देखो, यही काम आपकी टीम के 100 लोग करने लग जाते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद आपने शुरुआत किया, लगातार आप एक दिन में रिजल्ट नहीं आएंगे, एक दिन में परिणाम नहीं आएंगे। आज आपने शुरुआत किया, हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब किया, 1 तारीख को पूरी टीम में स्क्रीनशॉट भेज दिया, जिस भी लीडर से बात की आपने डायमंड क्लब की बात करना स्टार्ट किया। आपको देख के 6, 8, 10, 12 महीने बाद आपकी टीम के अगर 100 लोग डायमंड क्लब करने लग जाएं,
1 तारीख को करने लग जाए तो 1 तारीख को ही आपका बिजनेस 5 लाख का हो जाएगा। 25,000 से 40,000 की इनकम 1 तारीख को ही फिक्स हो जाएगी आपकी। शुरुआत कहां से हुई सर? शुरुआत आपसे हुई है। आप जूम मीटिंग में आते हो, आपको देख के आपकी टीम के सैकड़ों लोग जूम मीटिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका बिजनेस रुकेगा थोड़ी, आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा स्पीड से चलेगा। सिस्टम यही बोलता है उस काम को हमेशा करना चाहिए जिस काम को आपकी डाउनलाइन करे तो आपका बिजनेस बढ़े, और उस काम को कभी नहीं करना चाहिए कि जिस काम को आपकी डाउनलाइन करे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाए, चाहे आपको कितना भी अच्छा लगता हो। तो ये 3 चीजों को अगर आपने पकड़ लिया, ज्यादा कुछ बड़ी एजुकेशन की जरूरत नहीं है सर। लर्निंग एटीट्यूड अगर आपका है, डेली अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया, वर्किंग एटीट्यूड आपका है, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। बोलने का इंतजार नहीं करो कि कोई अपलाइन आएगा पीछे लगेगा उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे। आप सर अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हो। आपके फील्ड में जाने से आपका भविष्य बनेगा, आपके अपलाइन का भविष्य उसके फील्ड में जाने से बनेगा। आप इस चीज के लिए मत सोचो कि मैं काम करूंगा उसका फायदा अपलाइन को होगा, नहीं। आप काम करोगे उसका फायदा केवल एक व्यक्ति को होगा, वो व्यक्ति है आप खुद। वर्किंग एटीट्यूड होना चाहिए सर। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इंतजार नहीं करते, सेल्फ मोटिवेशन होता है उनके अंदर। और तीसरा सर, ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। अगर आगे बढ़ना है, बड़ी पिन पे जाना है, बड़े बिजनेस का निर्माण करना, बड़ी इनकम पे जाना है, सिक्योरिटी बिजनेस में पैदा करनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेनी है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। 10 छोटे छोटे पॉइंट फास्ट में नोट करवा रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, और नोट करें, और वो गजब के पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कंप्लीट सरेंडर करो। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, अपलाइन को कंप्लीट सरेंडर करना है। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कंप्लीट, इफ, बट, किंतु, परंतु, कोई शब्द का इस्तेमाल मत करो। वो आपका वेल विशर है सर। कोई अपलाइन आपको कुछ बोल रहा है, गाइड कर रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है, सौभाग्यशाली हो आप इस चीज की वैल्यू को समझना कि आपके पीछे लगा हुआ है। एक व्हाट्सएप पे एक लाइन मैंने पढ़ी थी, वो बाग उजड़ जाते हैं, सूख जाते हैं जिनके ऊपर माली नहीं होते। अपलाइन आपका माली है, तो कंप्लीट सरेंडर करना है अपलाइन को। इफ, बट, किंतु, परंतु, सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक दो। पॉइंट नंबर 2, एक शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक दो। सर इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, कोशिश करूंगा। कोशिश नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। कोशिश करूंगा क्या मतलब है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, या तो करना है या नहीं करना है, डू और नॉट डू। कोशिश नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बार बार एक एग्जांपल देते हैं, आपकी पत्नी नदी में गिर जाए, क्या करोगे सर? या तो निकालोगे या नहीं निकालोगे। कोई कहे कि निकालने की कोशिश करूंगा, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती। ये शब्द को निकाल के बाहर फेंक दो। पॉइंट नंबर 3, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए सर, ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए कामयाब होने की। जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं वो कामयाब नहीं होते, जिनके अंदर ज्वलंत इच्छा शक्ति होती है कामयाब की, वो कामयाब होते हैं। एक स्टोरी बार बार सुनाते हैं सर, वो स्टोरी चलो बीच में मैं सुना देता हूं। एक कोई किसी के घर पे गया, उस घर पे एक कुर्सी थी, कुर्सी के ऊपर एक छोटा सा डॉगी बैठा था, कुत्ता, और हर 1 मिनट के बाद वो कुत्ता चू चू कर रहा था। जो मेहमान था उसने होस्ट से पूछा कि ये जो कुत्ता है ये बार बार चू चू क्यों कर रहा है? तो होस्ट ने बताया कि जिस कुर्सी पे बैठा है उस कुर्सी के नीचे कील है, वो कील इसको बार बार चुभ रही है, इसको दर्द हो रहा है, इसलिए चू चू कर रहा है। तो गेस्ट ने कहा कि अगर दर्द हो रहा है तो ये उठ क्यों नहीं जाता? अगर दर्द ही हो रहा है ये उठ क्यों नहीं जाता? तो होस्ट ने जवाब दिया, बोले इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि ये उठ जाए। तो हमारे अंदर इच्छा तो है सर, लेकिन इच्छा से काम नहीं होगा, ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ मोटिवेशन। इंतजार मत करो कि अपलाइन बोलेगा या वो 10 फोन करेगा उसके बाद मैं इस काम को करूंगा। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए हमारे अंदर। मैक्सिमम लोग, सैकड़ों लोग आपकी टीम से जब बैठेंगे, और जूम मीटिंग की तैयारी करवाना बहुत आसान है। जूम मीटिंग की तैयारी कब हो सकती है? अगर आपने थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कर लिया। खाली पोस्टर को शेयर करने से जूम मीटिंग की तैयारी नहीं होती, आपने उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, डेफिनेटली जूम मीटिंग की तैयारी हो जाएगी। और जर्नैल सर, किरणपाल सर, प्रमोद सर, मैं इन लीडर्स के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूं सर। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। कौन? जो इनके डाउनलाइन में नहीं है, जो इनके ग्रुप में नहीं है, लेकिन इनकी मीटिंगों को देख के, इनकी बातों को सुन के, इनके एग्जाम्पल्स को सुन के उन लोगों ने इस बिजनेस में ग्रो किया है, उन्होंने अपनी पिनों को चेंज किया है। तो कहने का मतलब है सर, आप लोग लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप डायरेक्ट इन शानदार लीडर्स की गाइडलाइन के अंदर में काम करने लग रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
9 बजे हमने इस मीटिंग को खत्म करना था, 9:11 हो चुके हैं। एनीवे, और मैं बीच बीच में हम मिलते रहेंगे और जो हमारे पास में ज्ञान है इस बिजनेस का वो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। कल 8 बजे दोबारा से फिर मुलाकात करते हैं। एक शानदार लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, महावीर सारंग जी। हिंदुस्तान के लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं वो। उनके अंदर में मोटिवेशन है, उनके अंदर एजुकेशन भरी पड़ी है। और कल का जो सेमिनार है आपको बिजनेस को एक नई दिशा देने वाला है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आप सभी लोग मेरी डाउनलाइन के अंदर हो। तो एक चीज मैं आप सबके लिए बोल के इस मीटिंग को खत्म करना चाहता हूं कि आप सबके सम्मान में एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि यूं ही नहीं हो आए, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू प्रमोद गुलाटी सर। हमेशा की तरह से, और आपने कंक्लूजन बता भी दिया कि बहुत ज्यादा सीखने की और बहुत ज्यादा चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। लर्निंग एटीट्यूड, वर्किंग एटीट्यूड और सिस्टम को फॉलो करना। और ये जो 10 पॉइंट हैं आपने जो दिए, अपलाइन को 100% फॉलो करें। कोशिश करने वाले पॉइंट जो है, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। वर्किंग करना है, बर्निंग डिजायर रखनी है, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। देखिए, लिखना जो है बेहद जरूरी है। ये जितने भी पॉइंट हैं ये लिखे हैं मैंने सारे के सारे। फोकस करना है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, किसी भी लेवल पर जाकर संतुष्ट नहीं होना है, अपनी संगत को बदलना है, धैर्य रखना है, अपने आप को तैयार करना है। सेल्फ चेंज जो है बहुत जरूरी है, और लीडर मानना है अपने आप को, और लीडर बनना है। अगर आप लीडर बनेंगे तो बहुत बड़े मुकाम, एक एक पॉइंट जो है कई कई करोड़ का है। और मीटिंग में आना और बैठ के चले जाना एक अलग चीज है, लेकिन उसको सुने, समझे, नोट किया आपने, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर जो है आगे से ये पॉइंट पकड़ लें हमारा कि एजुकेशन मस्ट है। और लिखें, आप लिखेंगे, बार बार बोलेंगे तो काम होता जाएगा। खत्म कर रहे हैं सर, हम समाप्ति करते हैं इस प्रोग्राम की। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर का। कल जो प्रोग्राम है, जो सर ने प्रमोशन किया है, कल का प्रोग्राम महावीर सारंग साहब का। एक कमिटमेंट कीजिए, अभी 200-250 लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी साथी 2-2 साथियों को कम से कम जो है जरूर जो है लेके आएंगे कल के प्रोग्राम में। इस कमिटमेंट के साथ में आप कल